नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूँ चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगा जो किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं आरबीआई और हमारे सरकार का बाहर विदेशों से। तो चलिए दिखाते हैं, और एक वीडियो दिखाऊंगा, एक लिंक भी दे दूंगा साथ में, आप लोगों को देखिएगा, प्यार दीजिएगा। और मैं कोई भी ये नहीं बोलूंगा जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि मुझे पता है मुझे पैसे नहीं कमाना है यूट्यूब से, ये याद रखिएगा। मैं ये 1 साल पहले से ही सोच लिया था, मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाना है भाई। बस इतना है, जानकारी देते रहना है और जानकारी हासिल करते रहना है। और आपको जो बात बता रहा हूँ, आप पहले एनालिसिस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप सच मानिएगा, ये बात याद रखिएगा। और मेरे को जानते हैं लोग, उनको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे जानते हो, मेरे से मिले हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लो। और इस वीडियो अच्छा लगे ना, शेयर कीजिएगा। देश में बहुत कुछ चल रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। डॉलर ऊपर जाते जा रहा है डेली डेली। और जो हमारा जो करेंसी है, भारत का जो करेंसी, वो दिन दिन नीचे आते जा रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। क्यों, ये आपको समझना होगा। तो आज मैं जो कल एक वीडियो मैंने, हमारे जो जीएसएम के कार्यकर्ता है, उन्होंने अपलोड किया वीडियो। तो हमने देखा, तो देखने के बाद मुझे ऐसा पता चला, जो ये जो तार है ना, मतलब डोरी है एक, वो डोरी विदेशों से जुड़े हुए है। और साफ तौर पे वहां पे लिखा जा रहा है, आपको मतलब समझ में आ जाएगा जो विदेशों से कैसे समझ में आ रहा है, मतलब कैसे, मतलब विदेशों से जुड़ा हुआ है वो तार, आपको भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने कुछ किया है, तो मेरा ऊपर में भी कोई बैठा हुआ है, तो मेरे ऊपर वाला भी विदेश में बैठा हुआ है, मान के चलिए। और किसी और का, जैसे कि मान लीजिए मेरे एक दोस्त है, थर्ड पार्टी मान लीजिए, उसका भी विदेशों से तार जुड़ा हुआ है। तो वैसा ही बातें है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बात यह है, जो मैं पैसे के ऊपर बात बता रहा हूँ था इतना दिन से, आपको पता ही होगा। कुछ वीडियो आपको मिले होंगे, और कुछ ट्रेनिंग के भी वीडियो मिले होंगे, आप लोगों ने तो देखे नहीं होंगे, मुझे पता है। समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को क्या बात चल रहा है दुनिया में, क्योंकि आप लोग व्यस्त हो अपनी जिंदगी में, अपना टेंशन है, लोन है। मगर मुद्दा एक ही है, पैसा। तो हम पैसे के ऊपर ही बता रहे हैं, रुपया क्या है, रुपया क्या है। तो रुपया का मानक स्टैंडर्ड क्या है। तो असल में आरबीआई ने लीगल टेंडर ले रखा था, और उसी के ऊपर, इसलिए उनका नोट का ऊपर लिखा हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और एक वचन भी लिखा हुआ होता है, 2 रुपए से लेके 2000 के नोट तक। 2000 के नोट अभी है नहीं, 500 के नोट है अभी। तो 500 के नोट में लिखा हुआ होता है 2 रुपए से लेके, जब मैं वचन देता हूँ इतना रुपया अदा करने का, 2, 5, 10, 20 ऐसा करके लिखा होता है, जो भी है। तो क्या वचन देता है, रुपया अदा करने का वचन देता है। मतलब उस जो प्रोमिसरी नोट है, कागज का नोट है, वो कोई पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, याद रखिएगा। रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, उस नोट पे लिखा हुआ है। तो रुपया क्या है, हमने ये प्रश्न पूछा था। तो ये प्रश्न का उत्तर अभी तक मिला नहीं उतना अच्छा से, तो ये याद रखिएगा। तो उसमें कुछ मतलब फेरबदल भी किया गया है, ये भी आपको पता होगा। मैंने वीडियो में आपको दिखा भी दिया और बता भी दिया। मगर ये जो नोट चल रहा है, ये नकली नोट है, याद रखिएगा। मगर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे अपने ध्यान में पागल होए जा रहे हैं। उन्हें तो बस फ्री का चावल चाहिए, फ्री का राशन चाहिए, फ्री का पैसे मिल जाए कहीं से। आपको तो मिला ही होगा, देखे होंगे कई सारे वीडियो, हमने देखा है। आज भी मैंने रवीश कुमार का भी वीडियो देखा है, उन्होंने भी बताया कि 10,000 रुपए दो, वोट लो। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया चल रहा है दुनिया में, तो आपको तो पता ही होगा। मगर मैं भी अभी गया था अपने, जहाँ पे राशन मिलते हैं वहां पे, उधर ही घूमते घूमते चला। तो मुझे बोल रहा, भाई आप भी फिंगरप्रिंट दे देना आपका। तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, वो भी बता दिया। मतलब ये तो आने वाले टाइम में जब कोई मतलब पेंडेमिक आ गया, कोई कुछ हो गया, देश में आपातकालीन स्थिति आ गया, तब चावल राशन कहाँ से लाओगे, तब सरकार से ही तो मांगेंगे। तब सरकार क्या बोलेगा जानते हो, बोलेगा तुम लोगों को तो राशन हर महीने दे रखा था, खत्म हो गया, भंडार खाली। तो जाइए पूछिए, सरकारी खजाना जो है वो खाली होते जा रहा है, बिल्कुल खाली है भाई, याद रखिएगा। हाँ, खाली है, कुछ हो जाएगा, दे नहीं पाएंगे वे लोग, बोलेंगे अभी है नहीं, 2 महीना 3 महीना ऐसे भूखे मरो, तब कहाँ जाओगे। उसके लिए बचा लो भाई, मैं इसलिए सबको बोल रहा हूँ 3 महीने का राशन स्टॉक कर लो। तो बात यह है, मैं टॉपिक पर आ जाता हूँ। टॉपिक यह है जो कि मैं बता रहा था, जो पैसा क्या है, उसका लीगल क्या है। तो हमने आरबीआई से पूछ लिया था, आरबीआई ने मान लिया जो हाँ हमारा ये नोट, प्रोमिसरी नोट नकली है। तो ये तो हमने बता दिया। ये इसके बाद हमने क्या करा, हमारा जो कार्यकर्ता है उन्होंने नोट वही जो एक लेटर लिख के भेजा जो पीएमओ को। तो
पीएमओ से, मतलब हमारे सरकार को। तो सरकार ने क्या करा मुझे पता नहीं है, मगर कुछ दिन बाद बता रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बोला 15 दिन कंटिन्यू विदेश से कॉल आया, बातचीत किया। तो आप सुनिए, सुनने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जो क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो बना दूंगा। भाई कमेंट तो करो। अगर ये नहीं देखोगे जो पैसा क्या है, रुपया क्या है और इनका लिंक क्या है बाहर विदेशों से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, केंद्र सरकार कहाँ है, कोई दस्तावेज में लिखा हुआ दिखा दो भाई। हमें इतना पता है, जब देश स्वाधीन होने का पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट को बोला जाता था केंद्र सरकार। तो कहीं वो तो नहीं केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार मतलब बैंक अगर भाग गया तो हमें ये बोलेगा जो भाई केंद्र सरकार द्वारा गारंटी लिया हुआ है, वहां पे जाओ भाई। केंद्र सरकार तो मतलब हमारा पैसा कहीं वो तो ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसलिए तो हमारा पैसा नीचे नहीं जा रहा है। क्या और भी रीजन है भाई? सवाल उठ रहे हैं मेरे। तो आप भी समझिए और वीडियो देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। ये बोलना जरूरी है, बस एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हूँ। का मैं किसान हूँ और गौ आधारित खेती करता हूँ और अपने हाथ से करता हूँ। मेरा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ सन 1980 संघ के माध्यम से, और काफी वर्षों तक मैं संघ में मैंने काम किया। उसके माध्यम से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो भारतीय जनता पार्टी में काम किया, भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां रही। लेकिन सौभाग्य से 2012-13 में राजीव दीक्षित जी को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला, और राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद सबसे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी को रिजाइन किया और मैं पतंजलि गया और भारत स्वाभिमान मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे पहले ही कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने मुझे जिला प्रभारी मुझको बना दिया। 2014 का जो चुनाव था वो हमने भारत स्वाभिमान के माध्यम से मोदी जी को लड़ाया था, और राजीव दीक्षित जी के ही उस पर चिकित्सा, कृषि सब हमने व्यावहारिक रूप से उसको जीवन में अपने में जोड़ा। और 2000 राजीव दीक्षित को सुनने के बाद आज तक कोई भी एलोपैथी की कोई टैबलेट वो मेरे परिवार में नहीं आई है। ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे परिवार ने राजीव दीक्षित जी के माध्यम से ली। लेकिन दो साल 3 साल हमने भारत स्वाभिमान में काम किया। उसके बाद जब हमने देखा कि ये तो मामला कहीं विपरीत दिशा में जा रहा है तो वहां से भी हमने छोड़ दिया, और काफी अलग भी राजीव दीक्षित के उसमें 2017 में मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, केवल राजीव दीक्षित जी के विचारों पर, उनका फोटो लगा करके और उनके विचारों पर 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा धौलाना विधानसभा से। लेकिन राजीव दीक्षित जी के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये बड़ी पुण्य भूमि है कि जिस राजीव भाई ने हमको महात्मा गांधी के प्रति जो हमारी सोच थी, जो संघ से हमको मिली, उसको बिल्कुल यू टर्न दे दिया। और राजीव भाई ने प्रमाणों के साथ ये कहा कि पिछले 500 वर्षों में पूरे विश्व में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति दूसरा कोई जन्मा नहीं है पिछले 500 वर्ष। ये राजीव भाई की वजह से फिर हमने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जाना। आज उनकी इस भूमि पर हमको खड़ा होने का और बोलने का सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब बहुत सारी बातें आ रही हैं निकल करके, लेकिन मैं जिस बात के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ वो बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर। क्योंकि अब वर्तमान में मैं केवल जनता सरकार मोर्चे का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से ही मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जिन विषय पर चर्चा चली है, राजनीति हो या आर्थिक स्थिति हो देश की, जो भी व्यवस्थाएं हैं, पहले हम एक बार ये तो जो राजीव भाई ने कहा, राजीव भाई का एक वाक्य था कि सन 1997 का उनका भाषण था कि हम जो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं भारत की आज़ादी की, वो आज़ादी के 50 साल हैं या गुलामी के 500 साल हैं, ये उन्होंने कहा था। और मैं इसको प्रमाणों के साथ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरे पास आज प्रमाण है इस बात के कि जो राजीव भाई ने कहा था कि भारत की आज़ादी के 50 साल या भारत की गुलामी के 500 साल, ये उन्होंने कहा था। चूंकि वो थोड़ा लिखत पढ़त का, चूंकि शैक्षिक दृष्टि से मैं ज़्यादा लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह चला नहीं सकता हूँ, तो वो हम कंसल्ट करते हैं, आपस में बातचीत सलाह मशवरा करके लिखत पढ़त करते रहते हैं इसी विषय पर, बैंकिंग सिस्टम पर। तो हमने कुछ पत्र जो है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, और ये रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसको, रिजर्व बैंक से कुछ जानकारियां वो मांगी और कुछ उनके संज्ञान में लाने के लिए हमने पत्राचार किया। तो 2-3 पत्र जब गए उनके पास, तो उसके बाकायदा वहां से हमारे पत्रों की वो रिसीव हुए, वहां
उसका जवाब आया। जवाब मतलब यह आया कि आपका पत्र आया जिसको फला विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। यह पत्र जब आदान प्रदान हुआ, लेकिन 3-4 पत्रों के बाद फिर कोई जवाब पत्र आना बंद हो गए। जो हमारे पत्र जा रहे थे उनकी रिप्लाई आनी वो बंद हो गई। लेकिन ये 2023 में 2022 में पत्राचार हुआ। अब लगभग पिछले 15 दिन पहले एक फोन आता है लंदन से। देखना आप, लंदन से फोन आता है और वो पूछते हैं कि आपने, वो अंग्रेजी में बात करते थे लेकिन क्योंकि नंबर उसी कार्यकर्ता का था उस पर जो आवेदन गए थे, तो उन पर वो फोन आया तो वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उसने कहा कि भाई आप अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी जानता नहीं, नो मतलब अंग्रेजी में उसने इतना बोल दिया कि आई एम नो इंग्लिश, भाषा ये करके हिंदी ये बोल दिया। तो फिर दोबारा फोन आया, वो भी अंग्रेजी बोलने वाला था लेकिन उसने फिर वही रिप्लाई दिया। तो अगले दिन एक फोन आता है लंदन से और उस पर एक लड़की बोलती है हिंदी में, और उसने पूछा कि आपने कुछ पत्राचार किए हैं, ये पत्राचार में जो विषय आपने उठाया है उसकी जानकारी आपको कहां से मिली? तो उन्होंने कहा कि भाई पत्राचार मैंने किए हैं गवर्नर को, अपने रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसको किए हैं, वित्त मंत्री को किए हैं और प्रधानमंत्री को किए हैं, अपने राष्ट्रपति को किए हैं। आपका क्या मतलब है इसमें? नहीं, हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो उसने बार बार यही कहा, भाई आप क्यों पूछ रहे हैं, ये हमारे देश का मामला है, हमारा अपना पर्सनल मामला है, तुम इस बारे में क्यों वो पूछ रहे हो? तो उन्होंने घुमा फिरा कर बार बार वही बात है। तो उसने कहा, उस लड़की ने कहा, देखो मैं भारत से, मैं इंडिया से हूं, मुझको इन्होंने हिंदी में बात करने के लिए हायर किया है और ये जो पूछना चाह रहे हैं आपका जो है आप ठीक ठीक बता दें और आपकी सारी डिटेल इनके पास है, ये जो पूछ रहे हैं सारी डिटेल इनके पास है आपकी। तो जब उससे बातचीत काफी देर हुई तो उसका मेरे पास फोन आया कि इस तरह बात है और फोन लंदन से आ रहे हैं। मैंने कहा तो फिर भाई इस बार फोन आए तो मुझको जोड़ लेना उस पर। नहीं ठीक है। वो बोला 5 बजे शाम को कह दिया, 5 बजे हम दोबारा फोन करेंगे। तो 5:30 बजे फिर दोबारा फोन आता है और वो मुझे जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी बातचीत जब होती है, वो बात कटती है, तो उसका दोबारा फोन मेरे पास आता है कि भाई साहब मैं आपको जोड़ नहीं सकता। मेरा फोन पूरी तरह से जब बात होती है तो जाम हो जाता है, कोई भी फंक्शन फोन का मेरा काम ही नहीं करता। पूरी स्क्रीन पर कहीं उंगली मार दो, कहीं कोई फंक्शन जो है वो काम नहीं करता, पूरा फोन जो है उनके हाथ में वो चला जाता है। ये तो गंभीर विषय है। तो उस पर हमने अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे अपना चर्चा की, बात की, तो काफी उसने, हमारे कार्यकर्ता ने घुमाने फिराने की कोशिश की, लेकिन ये लगातार 15 दिन, 2 दिन छोड़ करके, 4 दिन छोड़ करके बातचीतें जो है वो लगातार हुई हैं। फिर उस लड़की ने वो भी समझने लगी, मतलब इस मैटर को, बैंकिंग सिस्टम को और रुपए को, उस लड़की ने भी बातचीत करने में उसको समझ लिया और उसको कुछ हमारे प्रति सहानुभूति हुई। तो उसने अपने जब घर फोन किया तो घर से, यहां से फोन उसको जुड़वा लिया और उसने सारी डिटेल जो है उसको बताई कि आपके खिलाफ जो जो रणनीति हो रही है, वो पूरी जानकारी ये कर ली। वो जानकारी ये करना चाहते थे ये अकेला व्यक्ति है या इसके पीछे कोई संगठन है, पूरी जानकारी की। और लास्ट ये हुआ, मतलब बहुत सारी बातें हैं उसमें, इतना लंबी चर्चा जो है, लास्ट ये हुआ कि उस लड़की ने बताया कि आप कितना ही डिनाई करो, आपका एक संगठन है जनता सरकार मोर्चा, और उस जनता सरकार मोर्चे का कहीं भी इन्होंने पूरी डिटेल निकाल ली है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका और उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये कार्यक्रम किए हैं बुलंदशहर में, आपके यहाँ से इसमें न्यायालय में, कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, बैंक इसी रुपए पे केस भी डले हुए हैं। वो सारी डिटेल उसने, लड़की ने भी बता दिया, तुम्हारी दीवार ऐसी है, पर्दे ऐसे लग रहे हैं, ये सब कुछ मोबाइल से सब कुछ उन्होंने वो ले लिया। अब कल उसका लास्ट फोन आया है कि अब आपका जो मोबाइल है उन्होंने पूरा समझ लिया है कि ये ज़्यादा लोग हैं, और अगर उसने कहा कि अगर आप अकेले होते तो अब तक आपको बीच में कई ऑफर दिए कि अगर आपके जो लोन वगैरह हैं उसको निपटा दिए जाए या आपकी संतुष्टि कर दी जाए तो आप इसको मैटर को बंद कर देंगे यही। बोला इसमें मुझे क्या आपत्ति है, मेरी समस्या खत्म हो जाए। मतलब उसने भी जो है उसको खूब जबरदस्त गिलाया। तो कल जो है फोन वो आया कि आपका ट्रैकिंग से फोन हट गया है, अब आपको ट्रैक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो है, पूरा विषय बताऊंगा तो उसमें बहुत वो लगेगा, पूरा जो है ये सिस्टम जो है वो हटा लिया। और उन्होंने, आपका जो संगठन है वो ज़्यादा लोग हैं उसमें। तो अब आप ये हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पीछे एक पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया था उस किताब के ऊपर, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। उसमें जब उसने पूछी, एक लास्ट में उसने बात की
कि क्या ये सरकारों को, मतलब ये सरकारें जो मान रही हैं, रिजर्व बैंक मान रहा है, वो सब इस किताबों में वही है जो वो मान रहे हैं। हम अपना कुछ नहीं है किताब में, वो मान रहे, फिर भी समाधान में समाधान का ऐसा लगता है कि बैंकों का, ये रिजर्व बैंक का और सरकार का, दोनों का मालिक जैसे एक ही हो। और ये जो मैंने प्रसंग रखा है, इससे सिद्ध होता है कि सरकार का भी और बैंकिंग सिस्टम का भी, दोनों का मालिक एक ही है। जो भारत से बाहर वो बैठे हैं, और वो पूरा 1857 के बाद की क्रांति के बाद उन्होंने ये जो नौकरी सिस्टम निकाला है यहाँ, कि यहीं के लोगों को तनख्वाह पर रखना, और 1947 में जाते जाते हर विभाग में वो नौकरी सिस्टम दे गए हैं, विभाग उन्हीं के हैं, और 1947 में जाते जाते वो अपने नौकरों को ही तनख्वाह पे, वेतन पे संसद और विधानसभा में बैठाने की व्यवस्था कर गए हैं, जो उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो ये विषय आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मालिक देश का अभी भी कौन है। हाँ, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया है कि 128 पेज, मतलब जो पत्राचार किया है वो 128 प्रार्थना पत्र हैं, 128 की 28 पत्रों की पीडीएफ वो लंदन से भेजी है उन्होंने, पीडीएफ। 127 तो मेरे पास है, जिन नंबरों से फोन आए हैं, एक बार जिस नंबर से आ गया दोबारा उस नंबर से आया नहीं, हर बार अलग नंबर से फोन आया, और वो पूरी की पूरी जो पत्राचार किए हैं वो पूरी पीडीएफ लंदन से आई है। अब जो प्रधानमंत्री को भेजे वो भी लंदन गई है, राष्ट्रपति को भेजा वो भी लंदन गई है। तो ये जो विषय है ये मुझे आपके बीच में रखना। तो मालिक कौन है जो अब चर्चा कर रहे हैं, पहले ये तो समझ ले कि विषय कितना गंभीर है, जहां आप लड़ने को जा रहे हैं वो विषय कितना गंभीर है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा? आपने पूरा वीडियो देख लिए होंगे, मगर जो लोग स्किप किए करके देखे होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा। आई थिंक, मुझे इतना पता है, स्किप करके देखोगे ना वीडियो, समझ में नहीं आता है इन चीजों के बारे में, क्योंकि ये सारे वीडियो जो है लंबी लंबी होती है और जानकारी होती है इनमें सारे, और इनमें बातचीत होता है, चर्चा होता है। हम भी आप लोगों से चर्चा ही कर रहे हैं। मैं अभी रोड में हूँ, देखो भाई, रोड में, बिल्कुल देखिए रोड में हूँ मैं, और रोड में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्या करूँ अभी भाई, ये उपाय है जो रोड में बनाओ भाई। अब तो जानकारी ऐसा हो जाए, हम तो जाएंगे इतना पता है, आने वाले टाइम में हम लोग और भी गरीब हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो इससे हमें समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो जो मिल गए होंगे, जो जो भी आपने देखा, जो सर ने हमें बताया, जिन्होंने ये बात रखी है हमारे सामने, उनकी बात सुने आपने, तो बातों से इतना लगता है जो कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई, और तार कहीं ना कहीं विदेशों से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा फील हो रहा है जो हमारा सरकार और आरबीआई का सरकार एक ही है, ये याद रखिएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो नकली नोट चल रहा है ना, ये जो आरबीआई का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है हमारे साथ, कुछ समझिए, कुछ आरटीआई डाली है तो आपको समझ में आएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मगर अकेला नहीं होगा। आरटीआई डालोगे, कम से कम 10-20 आदमी चाहिए, 30 आदमी चाहिए, 100 आदमी चाहिए आपके साथ में, तो ये आप आरटीआई डाल के हैंडल कर सकते हो, क्योंकि जानकारी भी होनी चाहिए। मैं अकेला हूँ तो मेरा मुंह बंद करवा दिया जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। बहुत बातचीत कर लिया, और कुछ लोग तो मुझे पागल भी बोलने लगे हैं, और इतना मैं सुन सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरे घर के ही है लोग।